नमस्कार, सादर जय जिनेन्द्र बंधुओं। मकरोनिया सागर मध्य प्रदेश से मैं कवि संगीतकार गायक नितेश जैन सरगम स्वीकार करें आप सभी लोग हमारा यथोचित अभिवादन। आज अत्यंत दुखद दिन है हम सभी के लिए। जो भी लोग एक ऐसे व्यक्तित्व से जुड़े थे, एक ऐसे व्यक्ति से जुड़े थे जिन्होंने जैन धर्म की महती प्रभावना की है। हिंदुस्तान के कोने कोने में पूजन विधान, विधि प्रतिष्ठा और न जाने ऐसे कौन कौन से आध्यात्मिक धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से देश के कोने कोने में पहुंचे, जिन्हें आप और हम सभी श्रद्धेय बाल ब्रह्मचारी त्रिलोक भैया जी के नाम से जानते हैं। आज दिनांक 12 मई 2021 दिन बुधवार को प्रातःकाल 11 बजे एक समाचार मिला जिसने संपूर्ण जैन समाज के जनमानस को झकझोर कर रख दिया, आत्मा को विदीर्ण कर दिया। सभी की आंखें नम हो पड़ी। क्यों ना हो, एक ऐसे विधानाचार्य, ऐसे प्रतिष्ठाचार्य, तेजस्वी ओजस्वी वक्ता, कवि हृदय और साहित्य मित्र के नाम से भी आप इनसे परिचित हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से यूट्यूब पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर काफ़ी अपनी रचनाओं को प्रेषित करते रहते थे। जिस भी अनुष्ठान में होते थे अपनी रिकॉर्डिंग्स वहाँ की शेयर किया करते थे, वीडियोस डाला करते थे। आज बड़ा दुर्भाग्यशाली दिन है, हमने उनको खो दिया है। अब वो हमारी जैन समाज के बीच में मूर्त रूप में नहीं है। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज से ब्रह्मचर्य व्रत लेकर श्री बरणी दिगंबर जैन गुरुकुल पिसनारी मड़िया जबलपुर में रहकर धर्म ध्यान करते हुए, धर्म प्रभावना करते हुए विगत 28-30 वर्षों से जैन धर्म की धर्म ध्वजा को अपने वाणी के, अपने शब्दों के जादू से फहराते रहे हैं। अब सिर्फ यादें ही रह गई हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं नितेश जैन सरगम दृष्टि दिव्यांग कलाकार हूँ और मैंने भैया जी के सानिध्य में, भैया जी के साथ में अनेकों प्रोग्राम किए हैं। लगभग 15 वर्ष से हमारा परिचय था, 16 वर्ष से, और काफ़ी स्थानों पर हमें जाने का सौभाग्य मिला। आज मन बहुत आहत है, मन बहुत दुखी है। शब्द नहीं है हमारे पास, हम किन शब्दों में श्रद्धांजलि दें। कोरोना के इस भीषण संकट में, त्रासदी के समय में, इस महामारी की आपदा के समय में ऐसे ऐसे लोगों का विछोह सुनने को मिल रहा है हम सभी को, जिनके साथ हमने निरंतर प्रोग्राम किए हैं। दिल्ली से भाई पंडित अजित शास्त्री जी, जगदलपुर बस्तर से, नारायणपुर से पंडित जय कुमार जी, ऋषभ भैया जी नागपुर से, और भी ऐसे नाम हैं जिनको हमने असमय खो दिया। मानव जैन समाज में बहुत अच्छे अच्छे विधानाचार्यों को खो दिया है। ये ऐसा समय है, ऐसा दुर्योग है कि इसमें जितना कुछ बचा जाए, जितना सुरक्षित रहा जाए उतना अच्छा है। पर फिर भी ना जाने ये संक्रमण कैसे भैया जी तक पहुंचा, ये वायरस कैसे पहुंचा और कैसे वो इस त्रासदी के शिकार हुए। हम आइए प्रभु के श्री चरणों में यही प्रार्थना करते हैं, भगवान श्री महावीर स्वामी के चरणों में, गुरुकुल वाले बाबा मुनीश व्रतनाथ स्वामी के चरणों में, आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज के श्री चरणों में, हे भगवान, हे गुरुदेव, उस पुण्यात्मा को, उन पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान देना।
हमने मुनिवर पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज के सानिध्य में जयपुर से महावीर जी तक की जो यात्रा आप सभी ने देखी थी, बहुत ही प्रभावनापूर्ण तरीके से संपन्न हुई थी। उसका भी संचालन बाल ब्रह्मचारी त्रिलोक भैया जी ने किया था। और जयपुर प्रवास के बाद भी भैया जी काफ़ी समय तक प्रमाण सागर जी महाराज के शंका समाधान के कार्यक्रम का संचालन करते रहे। शब्दों से लगाव था, साहित्य के प्रति प्रेम था, संगीत के प्रति उनकी आत्मा में जो प्यास थी, जो वो आनंद खोजते थे, पुराने गीतों को लेकर के सचमुच अलौकिक गीत थे वो, अलौकिक उनकी पसंद थी। और हमारा शास्त्रीय संगीत से जुड़ाव उनको बहुत पसंद आया था और काफ़ी लंबे समय तक हमने साथ में प्रोग्राम किए। आज सबसे ज़्यादा मन आहत है हम कलाकारों का है। हम बहुत करीब रहे हैं उनके। समाज ने तो 8 दिन का 10 दिन का सानिध्य दिया। हम एक बार पांडिचेरी भी गए उनके साथ 16 दिन के विधान में शांतिनाथ महामंडल विधान की आराधना की, अनेकों सिद्ध चक्र विधान किए, विधि प्रतिष्ठाएँ की। तो जितनी यादें हैं सब एक एक करके यादें आ रही हैं आपके स्मृति पटल पर। द्रवित मन से, भीगे नयन से हम तो बस यही कामना करते हैं कि आपकी पुण्यात्मा को शांति मिले और आपके सभी परिजनों को, आपके सभी चाहने वालों को प्रभु यह असहनीय वेदना सहन करने की शक्ति दे, इस दुख को सहन करने की शक्ति दे। तो बंधुओं, अंत में चलते चलते हम आपको सुनाते हैं वो सुमधुर आवाज, वो अनोखा अंदाज जिस पर मंत्रमुग्ध थी संपूर्ण जैन समाज, जिन पर था हम सबको नाज। उनका हम किन शब्दों में वंदन करें, किन शब्दों में श्रद्धांजलि दें उनके लिए, हमारे पास नहीं है आज इतने अच्छे अल्फाज। फिर भी हम उनकी आवाज़ में प्रस्तुत कुछ पंक्तियों का आनंद लेते हैं। आप देखिएगा उनके चेहरे को और उनकी कांति को, उनके शब्दों के प्रस्तुतिकरण के अंदाज को। समाज में एक नई चेतना का संचार करने वाले परम श्रद्धेय बाल ब्रह्मचारी त्रिलोक भैया जी के लिए तो हम बस यही कहते हैं कि हे प्रभु, आप ऐसी पुण्यात्माओं को अपने चरणों में स्थान दो, सुगति हो। एहसास, जज्बात, संवेदना मानवता की धरोहर है। अहिंसा, दया, करुणा, क्षमा मानवता की दिव्य आभूषण है। एहसास के बढ़ते ही रिश्तों की जान निकल जाती है। एहसास अगर जिंदा हो तो रिश्तों में बाहर आ जाती है। होने को तो हर रंग का अपना सौंदर्य है, वजूद है, रसूख है, लेकिन किसी कलाकार के हाथों एक दूसरे के पास आ जाएं तो रंगोली मंडल बने जिस घर आंगन, उस आंगन में बाहर आ जाती है। इसी प्रकार से हर मानव गुण गौरव से भरपूर है, योग्य है। अपना अहम छोड़ पास आ जाए तो जिंदगी में बाहर आ जाती है। संबंधों में अपनत्व का जो रंग है वह तरंग बन अंतरंग खिला देता है। मिल जाए जिस खुश नसीब को जीवन में खुशियों का गुलशन खिला देता है। अपने दुख का एहसास तो पशुओं को भी होता है। अपने दुख का एहसास तो पशुओं को भी होता है। अपने दुख में तो पशु भी कराह लेते हैं। इंसान वह है जो पराए दुख के एहसास में जिसके अंदर दर्द हो
जो इंसानियत के लिए जीता हो, एहसास, संवेदना, जज्बात जिसकी धरोहर है, वही इंसान है, वही इंसानियत है। तुम शांति। है सुखकारी मंगलकारी मेरे मन के पावन भाव, पावन भाव, पावन भाव मेरे मन के पावन भाव, मन के भाव, मन के भाव पावन कर लो मन के भाव। ना अटकोगे ना भटकोगे, मन में हो जो पावन भाव, पावन भाव, पावन भाव, पावन भाव, पावन भाव। जल भर कर मुख, जल भर कर मुख मलिन हो बादल, जल बरसा कर उज्ज्वल भाव। जल भर कर मुख मलिन हो बादल, जल बरसा कर उज्ज्वल भाव। लोभ के कौरव, लोभ के कौरव मन से निकालो, लोभ मोह झंझट के भाव। मायाचार कुटिलता ठगनी, मन से त्यागो खोटे भाव, खोटे भाव, खोटे भाव मन से त्यागो खोटे भाव। क्रोध की अग्नि खुद को जलाए, मन में रखो तुम क्षमा के भाव, क्षमा के भाव, क्षमा के भाव मन में रखो क्षमा के भाव। हिंसा चोरी झूठ कुशीले, इनसे बचना मेरे भाव, इनसे बचना मेरे भाव। मन पावन तो मन है मंदिर, मन पावन तो मन है मंदिर, मलिन अपावन मन तो बंदर, मलिन अपावन मन तो बंदर। उछले कूदे पाप गली में, उछले कूदे पाप गली में, फंस जाए जंजाल के अंदर, फंस जाए जंजाल के अंदर। इसलिए गुरुदेव कहते हैं, मन को पावन सब रखो, पावन मन सुख खान। निर्मल मन में राज दे, कृपा सिंधु भगवान, कृपा सिंधु भगवान। जय श्री राम।